नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और देखिए अभी सुबह सुबह का समय है और मैंने चूल्हा जलाया हुआ है। घर में अंधेला दिख रहा होगा ना आप सभी को। मैंने खिड़की खोले हैं और घर में ना एक बल्ब भी जल रहा है, उसके बावजूद भी क्यों अंधेला है, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। और कल से ही बारिश हुए जा रही है, तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मौसम ठंडा था तो चूल्हे पे खाना बनाने में अच्छा लगता है। हाथ वाली रोटी खाने का मन था सबका। बच्चे तो नहीं खाते हैं, मेरा और माही के पापा का ही मन था। वो लोग मोटी रोटियां बोलते हैं, कहेंगे मम्मी मोटी रोटियां मत बनाया करो, नहीं अच्छी लगती है। तो बस वही हाथ वाली रोटी बनेगी चूल्हे पे। और अभी ना मैं थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ, तो नहा के पूजा करके सीधा चूल्हे में मैंने आग जला दिया था। सब्जी को काट करके मैंने पहले से रखा था, तो मुझे ना प्यास लगी थी। पूजा करके आई हूँ, चूल्हे पे आग जला दी हूँ, फिर मुझे प्यास लगी थी। मैंने सोचा कढ़ाई रख देती हूँ गर्म होने के लिए, थोड़ा सा पानी एक गिलास पी लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा गुड़ खाया और एक गिलास पानी पिया। नहाने के बाद मेरी हमेशा की आदत है, मुझे बहुत प्यास लगती है। नहाने के बाद मुझे कुछ चाहिए पानी पीने के लिए, मीठे में या फिर तीखे में, कुछ भी चाहिए, तो जिसे खा के मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो मैंने ना यहाँ पे आज बनाए हैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने। घर में कुछ था ही नहीं, आलू टमाटर था, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। और आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी के साथ हाथ वाली रोटी ना अच्छी लगती है। और रोटी ना मैं बेसन की बना रही हूँ, बेसन और गेहूँ दोनों को मिला करके, क्योंकि माही के पापा को ये बहुत पसंद है। और मेरे घर में ये हमेशा बनती है, हमेशा। मेरे ससुर लोग को भी पसंद है, मेरी सासू माँ भी बनाती है, कभी कभी मैं भी बनाती हूँ। तो उधर से भी हम लोग ला कर खाते हैं जब हाथ वाली रोटियाँ बनती है, क्योंकि हम लोगों को ना हमारी सासू माँ के हाथ का बहुत पसंद है रोटी। मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद है और माही के पापा को भी बहुत पसंद है। तो वो हाथ की रोटियाँ ना बहुत अच्छी बनाती हैं। मुझसे उतनी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि मैंने कभी मायके में किया ही नहीं था ये सब काम। बस सीधे बेलन उठाओ और बेलन से बना लिया था। ना कभी मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी, ना चना बिर्रा, ये सब चीज़ें मैंने ये सब चीज़ें की रोटी कभी बनाई ही नहीं थी। बाजरे की रोटी कभी बनती थी तो मम्मी बनाती थी, बेसन बिर्रा की बनती थी, चना की बनती थी तो मम्मी बनाती थी। मुझको ये सब सहूर नहीं था बनाने का, मैंने ये सब यहीं आकर सीखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं कभी मायके में की ही नहीं थी, ससुराल में आकर करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही मैं सीख गई हूँ। तो मुझसे जो टेढ़ा मेढ़ा बनता है मैं बना लेती हूँ। और मैं ना यहाँ पे बाबू को देख रही थी अभी, और बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। तो ये देखिए मैंने एक तरफ मैं बना रही थी और बना के मैं ताज़ी ताज़ी दे रही थी। माही के पापा बैठ के खा रहे हैं और बच्चे भी सभी खा रहे हैं। मैंने उनको आवाज़ दिया कि खाना बन गया है, गरम गरम खाइए। क्योंकि ये जो चना बिर्रा की रोटी होती है ना, चाहे चना बिर्रा हो या फिर बाजरा हो, इनकी रोटियां गरम गरम ही अच्छी लगती है, ऐसे नहीं अच्छी लगती है। और इनके साथ ना टमाटर की चटनी हो या फिर रसेदार सब्जी हो मसालेदार, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने ना आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी आज बनाई है। वैसे तो हम लोग सूखी पसंद करते हैं, ज़्यादा रसेदार सब्ज़ी हमारे यहाँ नहीं बनती है, ज़्यादातर सूखी ही बनती है। लेकिन ये वाली रोटी आज बनी थी तो मैंने रसेदार सब्ज़ी बनाई। और खाना बनाने के बाद मैंने दे दिया सबको, गरम गरम सब खा रहे थे और मैं बनाए जा रही थी। तो देखिए अभी मैंने मेरे लिए खाना निकाल के रखा हुआ है, जा रही हूँ मैं खाने के लिए। कि उससे पहले ये कटहल का बीज मैं इसमें गाड़ रही हूँ। जो कटहल हम लोगों ने खाया था ना पहले,
आप लोगों ने देखा होगा ना, वही कटहल का बीज है, ये चूल्हे में मैं गाड़ दे रही हूँ क्योंकि बच्चे बड़े जतन से रखे थे और कह रहे थे मम्मी इसको चूल्हे में गाड़ दो तो भुन जाएगा तो हम लोग खाएंगे। और भुनने के बाद ना सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं भी खा रही थी इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ। तो मैंने आग में गाड़ दिया है उसको भुनने के लिए और अभी वो हो रहा है। तो ये ना मेकअप वाली क्लिप है, जो मेकअप वाली वीडियो आप लोगों ने देखी ना, उस दिन का क्लिप है। मैंने इतना रिकॉर्ड करके रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसको इसमें लगा देती हूँ। और पता नहीं मुझे लगाना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने लगा दिया। भी था, ये रखा था तो मैंने सोचा लगा देती हूँ। और अभी चलती हूँ बाहर चलती हूँ तो आप लोगों को ये उसी दिन का क्लिप है। थोड़ी देर तक मैं उसी को आप लोगों को दिखाती रहूँगी। जिस दिन मैंने ये मेकअप किया था ना, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। तो चलिए बाहर चलते हैं और थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाहर देखिए बारिश हो रही है कितना तेज़ी से। तो ये देखिए बाहर में मेकअप करके, कपड़े मैंने पहने ही थे, साड़ियाँ मैंने पहनी ही थी। और ये वाली साड़ियाँ ना मैंने 250 में ली थी। अपने मेकअप वाले वीडियो में मैंने बताया था ना। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, चुंदरी टाइप की है, चुंदरी है बस। मैंने इसको अभी पहना नहीं है। इसका ब्लाउज़ सिला है और ब्लाउज़ सिल के मैंने एक मेकअप किया था और ये ब्लॉग में भी आ गई है। शायद यही वाली साड़ी मैं लेकर जाऊंगी बाबू का जब मुंडन होगा ना मैहर में, शारदा माँ के मंदिर में। तो अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, शायद 2-3 दिन में निकलेंगे। तैयारियां हो रही हैं लेकिन माही के पापा ने मुझे ये नहीं बताया किस दिन हम लोग निकलेंगे। तो जब वो बताएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखिए ये मेरा मेकअप वाला बॉक्स है जिसे मैं उठा के अभी सब रख रही हूँ और रख दूँगी, तब बाहर चलूँगी। और बाबू अभी थोड़ा सा तंग कर रहा है, मैं उससे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ तब वो चुप हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बाहर घुमा देती हूँ, बाहर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना तेज़ी से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। और जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था ना मेकअप वाला, वो उसी दिन का ये क्लिप है। और उसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी तो कुछ कम हो गया है लेकिन इतना तेज़ी से बारिश हो रही थी ना, हमारे यहाँ पूरे सड़क पे पानी इतना तेज़ी से बहने लगा था जैसे कि बाढ़ आ गई हो, इस तरीके से। तो मैं ना थोड़ा सा फिर इधर आ गई थी बाबू को। अभी बाबू सो रहा है, वो सो रहा था ना, तभी मैंने वीडियो बड़ा सुकून से बना लिया था मेकअप वाला। नहीं तो मैं नहीं बना पाती क्योंकि मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है और फिर बच्चे परेशान करने लगते हैं, इसी की वजह से। तुम कहाँ पानी में भागत हो? तो ये देखिए खाने के बाद अभी हम सब लोग बैठे थे और बाबू को ना फीवर आ गया था, इसको बहुत तेज़ी से खांसी आने लगी थी। तो इसको मैं ना दवा पिला रही हूँ और दवा मैंने हल्की फुल्की, इसको खांसी 1-2 आ रही थी तभी मैंने मंगा लिया था वहाँ से आने के बाद, क्योंकि वहाँ से आने के बाद इसको सर्दी लग गई थी। पानी हमने कई जगह का पिया था तो मेरी वजह से इसको भी सर्दी हो गई और गर्मी थी तो बच्चे को भी पानी पिलाना पड़ा, इसी की वजह से ना बाबू को सर्दी हो गई थी। तो ये देखिए अभी ये मैं क्या कर रही हूँ, आम है जिसमें मैंने हल्दी और नमक मिलाकर डब्बे में भर कर के रख दिया था जिस दिन हम लोग काट रहे थे। और 2 दिन से बारिश निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो ये 2 दिन से ना डब्बे में वैसा का वैसा रख ही गया था। और ये 100 आम होंगे और इसमें ना कम से कम 1.5 लीटर पानी निकले हैं, एक लीटर से ज़्यादा। तो इसको मुझे फैला के सुखवाना था लेकिन बारिश निकली ही नहीं थी, तो फैला के कैसे सुखवाऊँ। 2 दिन से बारिश ही नहीं निकल रही थी। तो आज मैं हल्का सा हवा चला
मतलब बारिश अभी नहीं है, शाम का समय है, दूसरी मीटिंग का समय है। तो हवा अच्छी सी चल रही थी, मैंने सोचा हवा में थोड़ा सा डाल देती हूँ तो इसको हवा लग जाए, क्योंकि धूप नहीं है तो धूप कहाँ से इसमें लगेगी। अगर इसको मैं हवा नहीं दिखाऊंगी ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, इसमें भुकड़ी लग जाएगी, फिर मेरा अचार भी नहीं बन पाएगा और पूरा आम भी बेकार हो जाएगा। 2 दिन के बाद मैंने इसको निकाला है। देखिए, घर के बाहर कुछ भी डालो तो बच नहीं पाता है। बकरी, कुत्ते, बिल्ली सब इसी में आके जुट जाते हैं, कुछ भी डालो बच नहीं पाता है। तो इसलिए मैं जल्दी से नीचे कुछ भी नहीं डालती हूँ, चाची के छत पे लेके जाती हूँ। लेकिन चाची के छत पे आज लेके नहीं गई, क्योंकि अभी शाम के 5-6 या 4:30 बजे होंगे। थोड़ा सा मैं हवा दिखा रही हूँ, अगर कल अच्छी धूप निकलेगी तो इसको मैं धूप में डाल दूँगी। और ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ।